मैं आज अनुज प्रताप सिंह के गांव में आया हूं और हमने आपको बता दूं कि मैं कई गांव के लोगों से बातें किया, उनके घर पे भी गया था। जिस तरह देख सकते हैं कि सभी यही कह रहे हैं कि अनुज एक अच्छा लड़का भी था। वो पढ़ाई करता था और उसको गलत इनकाउंटर कर दिया गया सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार एसटीएफ ने। और मैं आज उनके पिताजी से बातें भी कर रहा था तो उनके आंखों में आंसू थे, उनके चाचा के आँख में आंसू थे, वो भी रो रहे थे। और गांव के कुछ लोगों से और माताओं से हमने बातें किया, उनका भी आंख में आंसू थे। कुछ महिलाओं से हमने बातें किया था, उनकी आंख में बहुत आंसू थे। आज हमारे बीच में, आज मैं आपको बता देता हूं कि जहां मैं मौजूद हैं इस समय, वो अनुज प्रताप का एक गांव के बगल स्कूल है, उन्हीं के गांव में ही स्कूल है जहां पर उनकी माता जी पढ़ाती थी और वो शिक्षिका थी। 2021 में कुछ बीमारी के कारण उनकी माताजी का देहांत हो गया और वो कई साल तक यहाँ बच्चों को पढ़ाई। अनुज खुद यहाँ पढ़ता था इस स्कूल में। अब इस देख सकते हैं यहाँ पर एक शिव मंदिर है, शिव भगवान की मंदिर भी है और बहुत बड़ा यहाँ ग्राउंड भी है। जैसे कि आप लोग जहाँ मैं देखा, गांव का भी, गांव समृद्धि पर है, विकास पर भी है। कोटेदार उनके पिताजी थे, इस समय उनके चाचा जी हैं। मैं बहुत से बातें किया लेकिन सभी यही कह रहे हैं गांव के लोग गलत हुआ। आज मैं वही गांव के लोगों से कुछ हम चर्चाएं कर लेता हूं। जैसे हमारे बीच में कुछ बच्चे भी हैं और हमारे बीच में कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। दादा, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? जनापुर। जनापुर, यही अनुज प्रताप के गांव की रहे? हाँ, हाँ, बगल के ही हैं। हाँ, यहाँ घर है हमारा। अच्छा, कितनी दूर पे होगा? स्कूल के बगल में है। ज्यादा दूर तो नहीं है ना? नहीं, नहीं। अनुज प्रताप जी को जानते थे? हाँ, जाने। कैसा था वो? ठीक है, ठीक लड़का था, पढ़ाई जात रहा है। अब हमें निगाम तो गलत कबूल नहीं रखा भाई, अब क्या बताइए हम। लड़का ठीक देखा रहा, पढ़ाई जाता है स्कूल में, सब पे बात रही। उसमें कब से जान रहे हैं आप? कब से जान रहे हैं आप अनुज को? अनुज प्रताप को कब से जान रहे हैं आप? अरे अब जब से समझी थे, जब पैदा भाव पढ़े जा लगा तब से जानी थे। और कहा पहले से थोड़ा जाए। माँ जी यही पढ़ाती थी? सही बोला वो, चाहे गलत। माँ जी यही पढ़ाती थी? हाँ, पढ़ाते थे। बच्चा यही पढ़ा था? हाँ, पढ़ाता रहा। तो ये पहले, हाँ, तो ये बताइए जो इनकाउंटर हुआ गलत हुआ कि सही हुआ, आप ये बताइए। अब ये काम नहीं बता सकते, सही बारे में जानकारी नहीं। देखिए, आज सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इस पे यही रहने वाले उत्तर प्रदेश में कई ऐसे क्रिमिनल हैं जिसके 40-40 केसें हैं, जिसके 1-2 केस आ जाता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। नहीं, अब एक ही विषय में हमने बताया। 1 मिनट, हाँ, क्या गलत हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, गलत सही का हमने बताया। पढ़े जाता है स्कूल भी बता सकती, लेकिन अच्छा लड़का था। लड़का तो ठीक रहा। आपसे बातें करता था कभी? नहीं, हमसे नहीं बताओ। मतलब कभी बातें किया था? नहीं भाई, हमसे जो इधर घर द्वार जो रहते कि हमारा इधर है तो हाँ, हाँ। उसके बारे में आपको मालूम था? ऐसा मालूम कि अच्छा लड़का है बस? अब स्कूल जाता है, हम जाने से पढ़े जाता है। और अच्छा खराब का हमसे दुनिया की बातें नहीं ना उनका। इधर हमारा घर द्वार ये कहती है वो 12 साल में एक दिन का वो चेहरा देखा तो देखा। पिताजी को आप जानते थे कि नहीं? हाँ, उनके पिताजी का तो कोटेदार हैं। कोटेदार हैं। उनके भाई भी है ना इसमें? इस समय उनके भाई हैं विपिन जी। हाँ, विपिन। तो आप कल्ला लेने के लिए कहाँ जाते थे? अरे कोटा उन्हें किया रहा तो उन्हें किया जाते रहा, जाते थे तो लड़के को देखते भी थे। लड़का कहाँ यहाँ रहा था, पढ़ता रहा है। यहाँ कहाँ रहा था? कहूँ पढ़ता रहा, हम जानी थी कहाँ पढ़ता था। कैसा है कानपुर में? अब नहीं, कहाँ पढ़ता रहा। अच्छा, क्या उसको संगत का कुछ असर पड़ा क्या? यह सब हमका मालूम नहीं, संगत का असर पड़ा क्या असर। क्या नाम है भैया आपका? जी, रामराज। रामराज, कहाँ के रहने वाले हैं? जी से गाँव जनापुर। अनुज प्रताप के गाँव? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए अनुज प्रताप जी को कब से जान रहे हैं आप? अब हम तो उसके बचपना से जान रहे हैं, जब पैदा हुआ तब से जानते हैं। पीछे, हाँ हाँ, जब से वो पैदा हुआ जब से जानते हैं। तो कैसा लड़का था वो? लड़का बिल्कुल एकदम अपनी जगह बिल्कुल एकदम सही था लड़का। तो ये बताइए कि जो इनकाउंटर हुआ गलत हुआ कि सही है? भैया, इनकाउंटर तो एकदम सरासर गलत हुआ है। इनकाउंटर जो हुआ एकदम बिल्कुल गलत ही है। अच्छा, क्या ये अनुज जो प्रताप सिंह थे, एसटीएफ इनके घर आई थी, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि मंगेश यादव के इनकाउंटर करने के बाद जो है, जो पार्टियां हैं, जो बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने बहुत ही इस पे लगा थी कि ठाकुर कहीं ना कहीं सेफ है। तो क्या योगी सरकार
ये दिखाने के लिए कि ठाकुर सेव नहीं है, इसको मतलब बंद करने के लिए उनकी जवान को, समाजवादी पार्टियों को बोलने बंद करने के लिए ये काउंटर किया गया क्या? यही बात नहीं नहीं, बोलती बंद करने का मतलब ये थोड़ा किसी नाजायज आदमी को इनकाउंटर कर दो। हाँ, कुर्सी बचाने के लिए सब ये हो रहा है नहीं, क्या? कुर्सी बचाने के लिए तो क्या किसी फर्जी आदमी को मार दो? कुर्सी बचाने का मतलब जायज काम करो ना, नाजायज थोड़ा करना चाहिए कि हम अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी नाजायज आदमी देखिए, को मरवा दें। आज मैंने पिताजी से बातें किया, जी। अनुज प्रताप की, जी। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके चाचा की आंखों में आंसू थे, उनके जितने घर के बुजुर्ग थे सबके आंखों में आंसू थे, उनकी बहन को भी मैंने देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने जहां तक देखा, गांव के भी लोग से देखा। अच्छा ये बताइए, अनुज प्रताप सिंह कैसा लड़का था, ये बारे में बताइए। आग मैंने देखा, सबके आंखों में आंसू हैं। लड़का वो इतना सही था कि सबको दिक्कत है। पूरे ग्राम सभा की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे ग्राम सभा में कोई ये नहीं कहेगा कि अच्छा अच्छा, हुआ। कौन कौन बिरादर यहाँ गांव में रह रहे हैं? इस बिरादर में कई कास्ट के लोग हैं। यादव लोग हैं बिरादर में? यादव मतलब इस गांव में नहीं, ग्राम सभा में है यादव। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही गल्ला उल्ला लेने के लिए, गल्ला लेने के लिए वहीं जाते हैं? हाँ भाई, वो कोटा उन्हीं के पास है। हाँ। तो इस ग्राम सभा में यादव लोग हैं, इस ग्राम सभा में, गांव में नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। तो ये बताइए कि ये उत्तर प्रदेश सरकार सही है अपने मायने में कि गलत है? नहीं, गलत है, बिल्कुल एकदम निराधार गलत है, एकदम बिल्कुल कोनो के आधार नहीं कि सही हो। आप किसको अच्छा मानते हैं, किस पार्टी को? तो पार्टी का तो कुल मिला के किसी से हैं आप जुड़े नहीं? लेकिन नहीं आप जुड़े, जनता किसी से नहीं है। हैं। हम बीजेपी को ही वोट देते थे, लेकिन अब जी। बीजेपी को तो हम कतई वोट देंगे ही नहीं। बीजेपी को आप वोट देते थे? अच्छा, हाँ। ग्राम सभा भी पूरा बीजेपी का सपोर्ट? हाँ, बीजेपी यहाँ हमेशा से निकलती थी। तो अब क्या करेंगे आप? अब करेंगे कि यहाँ से बिल्कुल उसको नथिंग ही जाना है। अच्छा, पूरा ग्राम सभा बीजेपी को नहीं देगा? अब नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों देगा, क्या करेगा देगा? किसको वोट पे जाएगा? अब हम सपा को देंगे वोट। सपा? बिल्कुल। अच्छा, सपा किस लिए अच्छी है? सपा अच्छी है, कम से कम उसके शासनकाल में इस तरह का कांड तो नहीं होता। अब बताओ, जिसके घर का आदमी चला गया, अभी न शादी न कुछ, जिंदगी इस तरह किसी का हो जाए तो कितना वो लगता है। अच्छा, बच्चा यहाँ कितना तक पढ़ा था? यहाँ 5वीं तक स्कूल था। 5 तक पढ़ा था? हाँ, 5 तक। 5 के बाद 5 के बाद फिर शाम में कुछ दिन पढ़ा, उसके बाद रायबली के बाद कहीं बाहर पढ़ता था। अच्छा ये बताइए, 2000 मतलब उसके कहते हैं सूरत केस में भी फंसाया गया था, तो सूरत में, हाँ, तो इस पर क्या, कैसे उसको फंसाया गया? सूरत में जो आपको जानकारी जिस गैंग, नहीं जानकारी इतनी है कि जिस गैंग में था ये, तो उस गैंग में जो उस गैंग के जो सीनियर लोग थे, मास्टरमाइंड, तो संपर्क हुआ पढ़ने लिखने में। जब पढ़ने लिखने में संपर्क हुआ तो बैठक हुई, मुलाकात हुई, खान पियन हुआ होगा। ये मतलब अपनी तरफ से मैं बता रहा हूँ। जब खान पियन हुआ तो उसके बाद बता दिया कि यार ये आज ये काम करना है। तो जो खाने पीने में साथ है तो चला गया साथ में, और मास्टरमाइंड बाहर बैठा हुआ है, बता दिया कि इस मंत्री को ठेल देना। तो साथ में जो लोग हैं 4-6 खाने पीने में गए, मंदिर ठेल दिया। तो फंस तो हम गए, वही खाने पीने फंस गए, लेकिन जो उसका मास्टरमाइंड मेन है वो अपना बाहर बैठा है। इस तरह से ये काम लमसम हमें लगता है कि यही काम में वो फंसा था। ठीक है। तो एक मिनट, अब कुछ और लोगों से बातें कर लेते हैं, इस गांव के लोग। बात करते हैं। एक मिनट। बात की भाई। अच्छा, क्या नाम है बच्चा आपका? विकास। क्या करते हो आप? कुछ नहीं, घूमते पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? नहीं, पढ़ाई छूट गई। कितना तक किए? 8। 8 पढ़ाई किए। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि अनुज प्रताप के आप कैसे जानते हैं? अनुज मैं प्रताप तो जब से पैदा हुआ तब से जानता हूँ, मतलब मेरे से आप बड़ा था कितने बड़ा था? क्या नाम होता? वो। लगभग 21-22 साल का था। 21-22 साल का। आप कितने साल के हैं? मैं हूँ 18 साल ऐसे। तो 5 साल बड़ा था वो। हाँ। मतलब 5 या 4 और साल मान लीजिए। हाँ तो आपके साथ आता जाता था कभी कि भाई कहीं घूमने उमने के लिए, कहीं जैसे हाँ, यहाँ गांव में? उधर जंगल के साइड जाता था वो। अच्छा, तो घूमने उमने के लिए थोड़ा हाँ, बहुत बढ़िया था वो लड़का, एकदम बढ़िया था। आपके साथ रहते थे बराबर? हाँ। बातें होती थी? हाँ। दोस्ती कभी थी? किसी को गाली वाली नहीं दोस्ती दिया। थी आपसे? हाँ, मतलब हाँ। ये बताओ, कभी किसी से कुछ बोला नहीं, मतलब किसी से नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं? कभी बच्चे को भी गाली नहीं दिया उसने। मतलब कभी किसी से लड़ाई नहीं किया। उसको बहुत कब से जानते हैं? मैं बता तो रहा हूँ, मैं जब से पैदा हुआ तब से बचपन से ही उसको जानते हैं? हाँ, तब से जान रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, आपका कारण क्या है? वो तो पढ़ाई करता था, आपके पास पढ़ाई का कारण क्या है कि छूट गया? मेरी मम्मी का पैर टूट गया था, तब से हुआ था। मतलब पैसे की वजह से? हाँ। पैसे की वजह से आपने पढ़ नहीं पाया? हाँ। ये बताओ, अब आपके गांव में अब आप क्या करोगे? अब क्या करते हो आप?
बस इधर बम्बई में रहता था हाँ। मतलब पहले, अब तो गांव आ गया इधर। अच्छा, बम्बई आप रहते हो, जॉब मतलब वहाँ कमाते हो आप? हाँ जॉब करते हो हाँ। अभी भी जो रहते हो कि नहीं मतलब नवरात्र करके इधर फिर जाऊंगा ना फिर उधर। चले जाओगे? हाँ। अच्छा, बाहर रहते हो आप। हम्म। ये बताओ कि सूरत में एक कांड में फंसा गया था वो, हाँ तो क्या इसके कुछ बारे में जानकारी है आपके? नहीं मेरे को तो नहीं, मैं बाहर रहता था, गांव में रहता नहीं था, तो क्या हम्म। पता चलेगा। इसका मतलब इनकाउंटर जो हुआ बहुत हाँ। ही सरासर वो गलत है, गलत हुआ। सरासर गलत है। हाँ गलत हुआ। क्योंकि चलिए ठीक है, हम ये एक स्टूडेंट था, अभी पढ़ाई करता था लेकिन अब 8वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दिया, अब बाहर रह रहे हैं। देखिए हमारे कई बच्चे भी हैं और लोग भी हैं, और यहाँ पर 1 मिनट, भागो मत इधर बहुत ही अच्छे सब लोग जवाब भी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? गंगाराम कहाँ के रहने वाले हैं? जन्म। यही के? हाँ। जनापुर के? क्या करते हैं आप? आइए हमारे बीच में हम पत्रकार साथी काफी आए हुए हैं, और हम आप दिखाते हैं आपका ये एक स्कूल है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जनापुर गांव ग्राम सभा है, जो कहाँ कौन सा जिला ग्राम सभा जनापुर है, और थाना मोहनगंज। तो थाना मोहनगंज है, और जो है ग्राम सभा जो है इनका जनापुर है, अनुज प्रताप सिंह का। और आपको मैं अंदर का दृश्य दिखा सकता हूँ कि ये देखिए पूरा स्कूल है, ये जो सचिवालय है, मतलब ये स्कूल तो बगल में है, सचिवालय केंद्र है। और आप दिखा दीजिए इसको, पूरा मीटिंग कक्ष है, ये मीटिंग कक्ष भी होता है, आप देख सकते हैं अच्छे से बना हुआ है। आनंद घर है। यहाँ क्या होता है जी? सचिवालय है यहाँ पे। सचिवालय है, लोग हाँ। बैठते हैं, ग्राम बैठते हैं, ग्राम सभा की बैठक होती है। तो एक आपका एक आंगनबाड़ी चलता है। आंगनबाड़ी चलता है, तो एक निर्णय आप ले लिए हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। भाई साहब, हम बता दें आपको पूरी अपनी पोजीशन। हम विश्व हिंदू परिषद से बजरंग दल संयोजक रह चुके हैं, यही तिलोई ब्लॉक से। लेकिन कुछ दिन रहा, उसके बाद कार कुंडली मेरे को समझ में नहीं आई। हम लोग 100 वोट 200 वोट यहाँ से ग्राम सभा से दिलवाते हैं बीजेपी को, क्योंकि उसी डिपार्ट के हम लोग हैं, बीएचपी से हैं, विश्व हिंदू परिषद से। लेकिन अब ऐसे घटना होगी, गांव के हमारे हिंदू भाइयों का ऐसे हनन होता रहेगा, सरकार करेगी तो कैसे देंगे? तो आप ये बताओ हमें कि आपका जो गांव है, ए लड़के शांत रहो, ये जो आपका गांव है, इस गांव में शिक्षा का माहौल कैसा है, हमें बता दीजिए। शिक्षा का माहौल सब जितने लोग, अब पहले तो नहीं था। हाँ। लेकिन अब वर्तमान में लमसम हर एक घर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हर एक पढ़ते हैं, पूरा शिक्षित है। अच्छा, गार्जियन भी शिक्षित है कि नहीं यहाँ? गार्जियन तो पहले के तो नहीं शिक्षित, पहले उतनी व्यवस्था नहीं। नौकरी वोकरी कैसी है यहाँ? नौकरी सर्विसमैन तो ज्यादा ही है, नहीं हाँ। सर्विसमैन ज्यादा नहीं। बिजनेस वाले? हाँ, बिजनेस वाले हैं। अच्छा, बिजनेस वाले हैं। सर्विसमैन है तो 4-6 हैं, बस ज्यादा नहीं। ये दिखा सकते हैं कंपोजिट विद्यालय जनापुर है, और विकास क्षेत्र तिलोई जनपद अमेठी। और हमारे बीच में कुछ लोग हैं, गांव के ही लोग हैं। दादा आपका नाम क्या है, ये बता दीजिए। हमारा नाम तो कृष्ण बहादुर सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जनापुर। यही गांव सब रहे हैं? हाँ। घर कहाँ पड़ेगा इतना, मतलब पास में ही इतना है, ये इधर है? नहीं, हमारा घर तो उसी लड़के के यहाँ ही है, मतलब अनुज परिवार प्रताप का ही। अच्छा, अनुज प्रताप सिंह आपके परिवार का ही है? वो तो बचपन से हम जानते हैं, हमारे सामने पैदा ही हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो ये बताओ अनुज प्रताप सिंह कैसा लड़का था? लड़का तो थाने वाले नहीं बता सकते कैसा लड़का था। तो गांव में किसी से भी पूछ लो, किसी से कभी तो शिकार भा या किसी से झगड़ा लड़ाई किया? नहीं ठीक है, नहीं हो गया, वो कुछ नहीं। हाँ। वो जब गुजरात गया था, उसकी पेशी थी, वहाँ के वकील ने फंसाया इसको। वहाँ वो रोक रखा था साले ने। अगर वो चाहता तो उसका सरेंडर करवा देता, जबकि उसने कहा था उससे कि हमारा सरेंडर करवा दो, तो वकील ने कहा कि 5-6 दिन रुको। और 5-6 दिन के बीच में खेल गए। यही हुआ ही। अच्छा, एक बात और यहाँ आए जांच करने, और सवेरे इनकाउंटर हो गया। इतनी जल्दी तुम गुजरात से लेके उस लड़के को आ गए रात में, सवेरे 5-4 बजे तुम इनकाउंटर कर दिया। साले सब झूठे हैं। 1 मिनट। हाँ। जितने आए थे साले स्टेप वाले, साले झूठे। ये साले पहले से ला रखे थे, और शाम को यहाँ आए थे पूछने के यहाँ कहाँ है। अच्छा, पिताजी को उनको कस्टडी में रखा गया 15 दिन तक? हाँ। और घर में कोई मुखिया ही नहीं था? नहीं, मुखिया वही थे। तो खोजबीन कौन करे भाई? वो बाहर होते तो उसको बुला के आपने सरेंडर करवाते। और वहाँ वकील जब बुलाते। गया, जब वहाँ पेशी उसकी गुजरात में थी, तारीख थी, वहाँ गया था, तो वकील ने क्यों मना किया कि 5-6 दिन रुको? नहीं तो तुम तो वकील हो, तुमको तुरंत ले जाना था। इसका मतलब गलती वकील का भी बहुत ज्यादा, सरासर गलत। या
गलती किया है उसने। अच्छा, एक बात और है, मैं जिस लोगों से भी बातें किया कि वहाँ जो सूरत में पकड़ा गया कांड में जो भी हुआ, वो तो वहाँ उसके के साथी ले जाके साथी फंसा लोग दिए। फंसाए और वो पैसा था ही नहीं। पैसा दे करके वकीलों को, वकील ने इनको वो पैसा दे के किए, क्या किए, कैसे किए, लेकिन वकील से जब उसने कहा था, हमारे लड़के से मिला था, हमारा भी लड़का वहाँ उससे मिला था 15 तारीख को, तो वैसे कहें तो वो कहें कि वकील कही थी कि जो है 5-6 दिन के अंदर में करवा देंगे, तब तक रुके रहो। तो 5-6 दिन नहीं बीता, उसके पहले तुम इनका तब करवा दिया। तो वकील ने खुद जो है साजिश रखी। दादा ये बताइए आप क्या करते हैं? हम तो बैठे हैं दुकान, किसानी करते हैं। किसानी करते, आपका यही दुकान है? हाँ। लोगों को जिस तरह मैंने देखा, बातें किया, आंखें एकदम नम थी और उनके पिताजी से भी, चाचा लोग से आंखों में आंसू था। मतलब ये है तो जो मुख्य अपराधी था वो जाके वहाँ हाजिर है, उसको क्यों नहीं मार देते, जबकि उसके 30-35 का वो है केस, तब तो नहीं है विपिन सिंह उसको बैठा रखे हैं, उसको क्यों नहीं मरवा दिया? एक और अपराधी और इसको तो एक ही हुआ, गलती हो गई है तो एक का तो मार दिया, और जो 30-35 के हैं उसको क्यों बिठा रखा है? वो उसके बाप का लड़का है कि उसका लड़का है साले का? ऐसा क्यों नहीं कहते? तो ये बताओ, अब आप अनुज प्रताप सिंह तो लौटेगा नहीं, बातें करना, लेकिन हम जो है जनता को लौटेगा नहीं तो उसका फैसला कौन देगा सुना के? जी देखिए, मैं आप लोग के ही बातें उठा करके जनता के बीच में लाऊंगा। जनता सुन रही है आपकी बातों को, हमारे जितने दर्शक हैं लोग देख रहे हैं, बट ये हमको तो हमारा फैसला कोई करके नहीं दोगे क्या? ये बताइए कि खाली अपना सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए क्या? अब वो मर्जी गवर्नमेंट की है, क्या करता है क्या नहीं, वो बात तो उसको करना है ना। गरीबों को खाली मारना है। अभी जो ना हमारा भी पावर होता तो कहाँ मार देते तुम, तुम्हारी औकात नहीं थी मारने की, और जिसकी औकात नहीं थी उसको जो है जाके रखे अपने कस्टडी में। लोग से जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि कह रहे हैं जातिगत समीकरण पावरफुल जितने हैं, जैसे विपिन सिंह गए हैं, पावरफुल हैं तो इसलिए उसको नहीं मार पा रहे हैं। अच्छा, पावरफुल बहुत ज्यादा, बिल्कुल पावरफुल हैं तो जाके सिलेंडर कैसे हो गया? यही के रहने वाले हैं, तिलोई के बगल के हैं, तिलोई के। अच्छा, वो क्या करता है, बिजनेस वगैरह क्या है? अब हम नहीं जानते, हम उसके घर नहीं गए हैं। हाँ, कुछ बिजनेस होगा ना, होगा कुछ। अब यही बिजनेस है जो 30-35 कांड कर रखा है। अच्छा, 30-35 के ऊपर है, और क्या, और उसको बचा के रखे हैं, उसका दामाद है ना उनका, इसलिए उसको अंदर रखे हुए। 30-35 उसके पास केस हैं उसके सर पे। इनके भी एक वो पहली गलती एक हुई तो सुधरने का मौका तो दिया होता। नहीं, वकील से जब कहा उसने कि हमको सरेंडर करवा दो, तो वकील ने क्यों नहीं करवाया? मानवाधिकार भी अधिकार भी है, लोगों का सुधरने का मौका भी देते, और एक बार नहीं, उनके पिताजी को भी मौका नहीं दिया गया। पिताजी को तो सरेंडर कर दिया, 15 दिन से कस्टडी में रख दिया गया पुलिस ने। अंदर रखे हैं तो के जाए लाओ। तो कौन बुलाने वाला कौन है? और उसको बाद उसको मार दिया गया। देखिए, हम यहाँ पर जनापुर गांव ग्राम सभा में आए हैं, लोगों से बातें किए, लोगों ने जिस तरह बताया, सबके आंखों में आंसू हैं, सबकी आंखें नम हैं। तो फैसला देखिए, लोग अनुज प्रताप सिंह तो लौट नहीं आएगा, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं उनको सजा देने का काम सरकार करे, यही सबका फैसला है ग्राम सभाओं का। जितने भी जनापुर के लोग हैं वो सब चाह रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है उसके 30 से 40 केसे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, पुलिस उनको कुछ नहीं कर रही है, तो उनको सजा दे। लेकिन एक बात तो है कि मेरा एक ही है कि लोगों को जिस तरह इनकाउंटर कर रहे हैं, मंगेश यादव के बाद अनुज प्रताप सिंह का भी इनकाउंटर कर दिया गया, फिर और लोग ऐसे, तो लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहा है कि न्यायालय का काम क्या है? क्या पुलिस का ही काम होता है? पुलिस ही जज बन जा रही है, पुलिस ही फैसला सुना रही है। तो ये सब लोगों में थोड़ा सा दहशत भी है, लोग भी बात करने में कतरा भी रहे हैं कुछ लोगों से। कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे से हमने बातें किया और बातें अपनी बताए। आने वाला समय आप लोग, यही हम आपसे अपील करते, पूरी जनता हम ये भी चाहती है कि न्याय जो है हाई कोर्ट यानी कि देने का काम करे, सुप्रीम कोर्ट देने का काम करे, पुलिस का काम नहीं है। अभी हम जिस तरह बातें कर रहे थे, उनके चाचा ने बताया कि अनुज प्रताप सिंह के चाचा ने ये भी बात हमसे बताया कि क्या ये सऊदिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, कोई चोरी कर लिया उसको ठोक दो। उन्होंने ये शब्द बोला था। तो आप कमेंट हमें करके बताइए, इस वीडियो को माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए, आप जनता तक पहुंचाइए, लोग अपना कमेंट विचार करें, ताकि और लोगों तक ये शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे।